तो देखो भाई, जिस तरह से मैं अपने काम को लेकर सीरियस हूँ, क्योंकि मेरी पर डे एक वीडियो जरूर आनी है और मुझे कैसे ना कैसे करके, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, मुझे एक वीडियो डालनी होती है रोज। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी यही कंसिस्टेंसी, यही जो काम के प्रति आपकी लगन है, ये होनी चाहिए। मैं रोज़ रोज़ वीडियो क्यों डालता हूँ? ताकि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखें। और मसला ये नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देखें, मसला ये है कि आप मेरी वीडियो देखें, कुछ ये सीखें कि भाई जब दूसरा बंदा पढ़ाई करते करते वीडियो डाल रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे, समझे। अब मैं अगर बात करूं कि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन डालता हूं तो भाई उसमें ऐसा होता है कि यार 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ही गलत लगाते हैं। यार क्या भाई समझ में नहीं आ रही, क्या दिक्कत हो रही है, मुझे ये तो बता दो। एक बात बताओ, जब आप मेरे क्वेश्चन को गलत कर सकते हो यार, एंटी कोई इतनी ऊपर थोड़ी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। भाई वो ऐसे ही पूछता है, घुमा घुमा के पूछता क्वेश्चन, कि भाई ये नहीं पता चलता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, समझे ना। तो आप लोगों से एक यही है चीज़ कि बस आप लोग, अब देखो ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा, आपके पास बचा मात्र 30-31 दिन बचे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो ये डेली टाइम वेस्ट करने में और मतलब अलग अलग कामों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, तो इससे अच्छा ये है कि भाई अब तुम्हें अपनी पढ़ाई में इस तरह से खो जाना चाहिए ताकि आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा अपनी पढ़ाई के अलावा। लेकिन आपको क्या है अभी भी कि भाई मैं बस इधर घूम रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, ये है वो है, रिश्तेदारों में घूम रहा हूँ। भाई देखो इस तरह से नहीं होगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो भाई मेरे ये ध्यान रखना, ये आपका गोल्डन पीरियड है। अगर आपने इस महीने में अगर एक महीने भी अगर शिद्दत से अगर मेहनत कर ली ना, तो आप लोगों को बता रहा हूँ सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी वो अच्छी खासी रैंक आ सकती है इन 30 दिन में भी, कि जिसका कोई जवाब नहीं। और एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को, देखो अगर आपने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करी है और आप सिर्फ एक दिन पढ़ रहे हो तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है और एक दिन नहीं पढ़ रहे हो तो भाई उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है कि आप अपने जो ये टाइम चल रहा है, 30-32 दिन जो बचे हैं, तो इनको आप इस तरह से यूटिलाइज़ करो, इस तरह से यूटिलाइज़ करो कि ज़िंदगी में कभी ऐसे पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करी हो कभी, समझे। लेकिन इस टाइम पे आप लोगों को बस इतना करना है कि देखो अभी इस टाइम पे कोई भी जो न्यू टॉपिक है या न्यू चैप्टर है उसको इतना टाइम मत दो। क्योंकि यार देखो ये टाइम आपका कोई भी टॉपिक समझने का नहीं है, ये जो टाइम है आपका वो है जो बाकी टॉपिक्स हैं जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, उन टॉपिक्स को रिवीजन करने में, ठीक है। अगर आप इस समय कोई नया टॉपिक उठाओगे, कोई नया चैप्टर अगर लोगे, कोई नई किताब अगर पढ़ोगे, आप सोचोगे भाई ये किताब मैंने पढ़ ली है, अब मैं उस वाली किताब को पढ़ता हूँ, तो देखो ऐसा नहीं करना है, समझे। 50 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 50 बार पढ़ लो, समझे। तो आपको कोई भी नया टॉपिक इस समय नहीं उठाना है। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो आप टॉपिक शुरू से रिवाइज कर रहे हो, वही रिवाइज करते रहना है। और आपको इस समय सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट आने के बाद जितने भी नंबर उसमें आते हैं, आप उनको देखो कि इसमें मेरे कौन कौन से सवाल गलत हुए हैं, आप उनको एनालिसिस कीजिए, उनको देखिए, और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको फिर दोबारा से रिवीजन करिए, फिर दोबारा से आप लोग टेस्ट दीजिए। और जो सवाल गलत हो रहे हैं कोशिश करिए कि अगली बार में वो सवाल आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपसे ये ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप रेगुलर वीडियोस देखें, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो मेरी वीडियोस देखते रहें आप लोग, ठीक है। और कोई अगर परेशानी हो किसी चीज़ के लिए, अगर वीडियो चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट कर दें, ठीक है। उसमें इतना ही चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बता दें कि भैया इस चीज़ के लिए वीडियो बना दो, मैं उस चीज़ को आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बना दूंगा। जिस तरह से मैंने नीट 180 क्वेश्चन का पेपर बिल्कुल आपको लाइव दिखाया था, बिल्कुल कि किस तरह से होता है। क्योंकि कुछ बच्चे इस समय पहली बार पेपर दे रहे हैं और हो सकता है लास्ट ईयर भी पेपर दे हों, लेकिन उन्हें नीट 180 क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैंने उसको इसी हिसाब से बनाया था ताकि आप लोगों को समझ आ चुके, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और बस मैं अपनी वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ इसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल को पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।